हेलो माय स्टूडेंट्स, हेलो माय फ्रेंड्स। माय नेम इज़ दामोदर सैनी। मेरा नाम दामोदर सैनी है। आज हम चैप्टर करेंगे मैथ्स का क्लास 7th एनसीईआरटी एक्सपोनेंट एंड पावर। आपको मैं अच्छे से कराऊंगा, सारा बेसिक से लेके एडवांस तक सारे क्वेश्चन पेपर में आप अच्छे से सारा क्या कर पाओगे। तो चलिए एक मैं छोटा सा आपको इंट्रो देता हूँ। 13.1 का इंट्रो देता हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए आपके सामने कोई नंबर लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है 2 और ऊपर ऐसे 6 लिखा हुआ है। तो पहले पढ़ेंगे इसको पढ़ते कैसे बेटा। ये जो नीचे वाला नंबर है ना 2, इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेस, है ना। और ये जो ऊपर 6 है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सपोनेंट। नीचे क्या है? बेस, और ऊपर क्या होता है? एक्सपोनेंट। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। आप जैसे आपकी 13.1 एक्सरसाइज में, जैसे एक्सरसाइज 13.1 में पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब क्या है बेटा? ध्यान से समझना। बेस क्या लिखा हुआ है? 2, यहां लिख दो 2। एक्सपोनेंट क्या है बेटा? 6, मतलब इसको कितनी बार लिखना है? 6 बार लिखना है। 6 बार लिख दो। 1 2 3 4 5 6। बेटा काउंट करो, 6 टाइम हो गया। 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम हो गया है। अब इनकी मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। अब जिसको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रही है, मैं उसको एक बार इजी तरीके से बता। देखो 2 2 जा क्या हो गया बेटा? 2 2 जा हो गया हमारा 4 हो गया। फिर 4 2 जा क्या हो गया बेटा? 4 2 जा हो गया हमारा 8 हो गया। अब 8 2 जा क्या होगा? 8 2 जा क्या हो जाएगा बेटा? 16। क्या हो जाएगा? 16। अब 16 2 जा क्या हो जाएगा बेटा? 32। 32 इंटू 2 64। तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा? 64 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया है। अब बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए मेरे दोस्त। इसको ये 9 क्या है? बेस, और 3 क्या है? एक्सपोनेंट। देखो कैसे करेंगे। यहाँ लिखो 9, इसका मतलब है 9 को 3 टाइम लिखना है। कितने टाइम लिखना है? 3 टाइम। 1 2 और 3 टाइम लिखा। अब मल्टीप्लाई ध्यान से करना है। 9 9 जा 81, 9 9 जा क्या आया? 81 आया। अब 81 आया, 81 की करेंगे 9 से, तो 81 इंटू 9 यहाँ करके देख लो। 81 इंटू 9, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। तो ये फाइनल आंसर क्या आया बेटा? 7 2 9 आया हमारा फाइनल आंसर। समझे? फाइनल आंसर 7 2 9 आया। अब बेटा थर्ड पार्ट है 11 एक्सपोनेंट 2। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसका मतलब है 11 को 2 बार लिखो। 11 1 टाइम, 11 2 टाइम, और 11 11 से कितना होता है? 1 2 1। ये हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया। अब मैं फोर्थ पार्ट इधर कर देता हूं बेटा। फोर्थ पार्ट 5 एक्सपोनेंट 4। 5 की एक्सपोनेंट कितनी है? 4। इसका मतलब है 5 को कितनी बार लिखो? 4 बार लिखो। 5 को कितनी बार लिखो? 4 बार लिखो। 5 5 5 5। मल्टीप्लाई ध्यान से करना। देखो 5 5 जा आया 25। इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई। इधर देखो, अब 25 आया, 25 की 5 से करो। 25 इंटू 5 125, 125। अब 1 कुछ बचा? हाँ बच गया, ये 5 बच गया। तो 125 की जब 5 से करेंगे तो क्या आएगा? 1 2 5 इंटू 5, 5 जा 25, 5 2 10 11 12, 625 आएगा बेटा। कितना आएगा फाइनल आंसर?
फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, 625 हमारा आंसर आएगा। ये मल्टीप्लाई में ध्यान से सीखना, देखो कैसे, एक बार मैं फिर बताता हूँ। 5 5 जा 25, इन दोनों की तो हो गई। अब 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, ऐसे हमारा आंसर निकल जाएगा। आइए 13.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन शब्द को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये वाली कि जैसे ए की ए बी बेस और एक्सपोनेंट, ऐसे वाली जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था वो फॉर्म दिखानी है। कैसे दिखाएंगे, देखिए फर्स्ट है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, जो भी यहाँ नंबर लिखा है 6 लिखा है, यहाँ लिख दो 6। कितने टाइम है 6? 1 2 3 4, तो 6 एक्सपोनेंट 4, ये बन गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बन गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी को कहते हैं जिसमें बेस होता है, ये बेस है 6 और एक्सपोनेंट क्या है 4। ठीक है, इजी एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब ये फॉर्म होती है, ऐसे एक्सपोनेंट वाली। ठीक है, पावर बनाने वाली। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है टी, टी लिख दिया। कितनी बार है? 2 टाइम्स, तो टी के ऊपर क्या लिख दो बेटा? 2 लिख दो, आंसर हो गया। बी कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार है, तो बी लिखो और बी के ऊपर क्या लिख दो? 4, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ देखो 5 कितनी बार है? 2 टाइम्स है। 7 कितनी टाइम्स है? 3 टाइम, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसी को कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे बेस होता है और एक्सपोनेंट होती है। यहाँ देखो 2 कितनी बार है? 2 टाइम्स है। ए कितनी बार है? 2 टाइम्स है, ये हमारा आंसर हो गया। 2 टाइम्स। यहाँ देखो ए कितनी बार है? ए सी और डी, या 3 अल्फाबेट है, पहले ए लिखो, फिर सी लिखो, फिर डी लिखो, लिख दिया। अब देखो ये है कितने कितनी बार सॉरी 1 2 3, ए कितनी टाइम है? 3 टाइम, तो इसके ऊपर 3। सी कितनी टाइम है? 1 2 3 4, 4 टाइम है, 4 लिख दो। डी कितनी टाइम है? 1 टाइम। 1 लगाने की जरूरत नहीं होती, 1 हमें ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ 2 3 4 लगाना पड़ता है, 1 नहीं लगाना पड़ता। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अभी करेंगे स्टूडेंट 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ये जो नंबर है इसमें आपके 4 पार्ट है। फर्स्ट है 5 1 2, इसको, इस नंबर को किस में दिखाना है? एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन आप समझ गए, ऐसे जैसे कि 2 की पावर 4, इस तरीके से दिखाना है। ए एक्सपोनेंट बी, इस तरीके से। तो देखिए इतना बड़ा नंबर है 512, इसको कैसे दिखाएंगे? इजी है, मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन इसके लिए पहले हमें एक प्राइम फैक्टर आना चाहिए। प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे? जैसे हम एलसीएम करते हैं वैसे ही करेंगे। देखो क्या, ऐसे लाइन बनाओ, ऐसे लाइन बनाओ, बना दी। यहाँ नंबर लिखो 5 1 2, यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टर करना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि पहले प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई बताइए? प्राइम नंबर वो होते हैं, प्राइम नंबर कौन? जो अपनी टेबल में आए। हिंदी में लिख देता हूं, जो अपनी टेबल में आए और 1 की टेबल में आए, तो वो होते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन होते हैं? जो अपनी टेबल में आए और 1 की टेबल में आए। जैसे कि
हमारा प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। 2 सिर्फ अपनी टेबल में आता है और 1 में आता है। फिर 3 1 में आता है और अपनी में आता है। क्या मैं 4 लिख सकता हूँ? देखो 4 अपनी में आता है, 1 में आता है, लेकिन साथ में साथ 2 में भी आता है, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। 3 के बाद 5 7 11 13 17 19 23 एसेट्रा। ये सारे नंबर वो है जिनका फैक्टर क्या है, मतलब फैक्टर मतलब कि जो सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं और खुद की मतलब जो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होंगे। अब जैसे मैं लिख दूं, मैंने लिखा 10, क्या 10 प्राइम नंबर है? तो भाई 10 1 की टेबल में आता है, हाँ अपनी टेबल में आता है, हाँ, लेकिन साथ ही साथ 10 2 की टेबल में भी आता है ना, ये 2 की टेबल में भी आता है, 2 इंटू 5 है ना, ये 5 में भी आता है। प्राइम नंबर जब माना जाएगा जब वो नंबर केवल 1 में आए और इस 10 में आना चाहिए था, ये तो अलग 2 में भी आ रहा है, 5 में भी आ रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो कुल मिला के आप यहाँ प्राइम नंबर लेंगे 2 3 5 7 ये लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। प्राइम नंबर मैं लिख दिया, आप नोट करना चाहो तो आप कर लेना, वरना नोटबुक में तो डेफिनेशन लिखी होती है, मैं आपको ये बताता हूँ। देखो 2 से स्टार्ट करो, ये नंबर 2 से जाएगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, 2 है, तो 2 से डिवाइड, देखो शॉर्टकट बता रहा हूँ, शॉर्टकट बिना डिवाइड करे। 2 पहले 5 देखो, 2 की टेबल में 5 आता है? नहीं आता। 5 से छोटा 4 आता है, कितने पे? 2 पे। 2 2 जा 4, 4 आ गया, लेकिन यहाँ 5 है, 4 से एक ज़्यादा है ना 5, कितने बचे हैं? 1 बचा, 2 2 जा 4, एक बच गया हमारा, यहाँ 5 है, तो 1 को इसके आगे महसूस करो, 1 को इसके आगे लगाओ, मनी मन, 1 और 1 क्या बन गया? 11 बन गया। तो 2 की टेबल में 11 आता है? नहीं, इससे छोटा 10 आता है, कितने पे? 5 पे। 5 जा 10, 10 आया, 11 नहीं आया, अभी कितना बच गया? 1 बच गया हमारा भाई, 11 में से 10 गया, अभी 1 बच गया, तो 1 को इसके आगे महसूस करो, ये 1 और 2 क्या बन गया? 12 बन गया। तो 2 की टेबल में 12 कितने पे आता है? 6 पे आता है। ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, वरना आप ऐसे डिवाइड भी कर सकते हो, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो। आगे देखो, ये अब फिर 2 से जाएगा, देखो 2 लिखा, 2 1 जा 2, पूरा कट गया, कोई नंबर नहीं बचा। 5 से छोटा क्या आता है? 4, कितने पे? 2 पे। 2 2 जा 4, यहाँ एक बच गया भाई, क्यों बच गया? 2 2 जा 4, यहाँ 5 है, हमारा 4 आया, एक बचा है भाई, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 1 को इसके आगे महसूस करो, 16 बन गया, 1 और 16 बन गया, 2 8 जा 16, ठीक है। ये फिर जाएगा, ये अभी 128 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। देखो मैंने यहाँ 1 अकेला 1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 1 2 की टेबल में 1 तो आता ही नहीं ना, इससे छोटा आता, तो मैं लूंगा 1 2 12, 2 6 जा 12, पूरा कट गया, फिर क्या बचा? 8 बचा, 2 4 जा 8, ये फिर 2 से जाएगा। 2 6 कितने पे आता है? 3 पे, 2 3 जा 6, पूरा कट गया, कोई नंबर नहीं बचा, 2 2 जा 4, फिर 2 से करो, 2 की टेबल में 3 नहीं आता, इससे छोटा आता है 2, कितने पे? 1 पे, 2 1 जा 2, एक बच गया भाई, 3 है हमारा, 2 आया, माइनस करेंगे, एक बचा ना, एक को 12 के आगे, 2 के आगे लगाओ, एक को 12 बन गया, तो 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अगर आपको ये ऐसे जैसे मैंने करा वैसे समझ नहीं आता तो डिवाइड कर लेना, ये डिवाइड कर करके देख लेना, ऐसे करके, सॉरी ऐसे डिवाइड करके देख लेना, ठीक है जी, वरना भी और क्वेश्चन भी करेंगे, समझ आ जाएगा। अब देखो ये लिखना कैसे है, प्राइम फैक्टर हो गया है, कंप्लीट हो गया, 1 पे रुक जाना है भाई, 1 पे रुक जाना है। अब देखो 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है, 9 बार लिख दो, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ,
या तो यार लिख दो या सीधा लिख दो 2 की पावर 9। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्यों, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार है। कौन, 2, तो 2 लिख के ये भाई 9 बार है। ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट है 3 4 3। ये 2 से तो नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है, 2 से नहीं जाएगा। 3 से जाएगा क्या, 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है आपको। जैसे 3 4 3 है, इसको प्लस करके देखो, इसकी डिजिट को प्लस करके देखो, 3 4 और 3 प्लस करो, कितना आया, 3 और 3 6 और 4 10। क्या 10 3 की टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, मतलब 3 से नहीं होगा। 4 से तो फोर प्राइम नंबर है ही नहीं, 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि आखिरी में 3 है ना, आखिरी में 0 होता है या 5 होता तो 5 से हो जाता। 6 भी प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर नहीं है। 7 से देखते हैं, करके देखो, यहाँ लिख दिया 7। 3 है भाई, 3 तो आता नहीं 7 की टेबल में, ना इससे छोटा आता। 34 देखो, 34 आता है 7 की टेबल में, नहीं आता। 34 से छोटा क्या आता है, 28। 34 से छोटा 28, कितने पे, 4 पे, तो 7 4 जा 28। लेकिन नंबर क्या है, 34। 34 में से 28 माइनस करो भाई, 6 बच गया, 6 बच गया। अब 6 को इसके आगे महसूस करो, 3 के आगे लगाओ 6 को, मन ही मन, पेपर में नहीं करना, मन ही मन। कितना बनेगा, 63, तो 7 9 जा 63। आप जो मैं लिया है ना 49, आप ये डिवाइड भी कर सकते हो, मैं तो शॉर्टकट बता दिया आपको। डिवाइड कर लो, डिवाइड करके देख लो, 3 4 3 7 4 जा 28, डिवाइड तो तुम्हें आती है, 7 9 जा 63। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाओ, ये दोबारा किससे जा रहा है, 7 से जा रहा है, 7 7 जा 49, फिर किससे जा रहा है, 7 से जा रहा है, 1 पे हमें रुक जाना है। अब ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन बनाओ, 7 कितनी बार है भाई, 3 टाइम है ना 7, तो 7 लिख के या लिख दो 3, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है जी। आइए थर्ड पार्ट देखते हैं, 7 2 9। भाई 2 से तो ये जाएगा नहीं, 2 से नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि आखिरी में इवन नंबर नहीं है, ओड है। 3 से जाएगा क्या, 3 प्राइम नंबर है, 3 से जाएगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल अभी आपको बताया कि प्लस करके देखो इन डिजिट को, 7 + 2 + 9, 9 और 2 11, 11 7 18। 3 की टेबल में 18 आता है, आता है, तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलो करते हैं। अब या तो आप डिवाइड करके देख लो, या तो आप ऐसे डिवाइड करके देख लो भाई, ठीक है, नहीं तो मैं जैसे बता रहा हूँ शॉर्टकट। 7 है, 3 की टेबल में 7 आता है, नहीं, इससे छोटा 6 आता है, कितने पे, 2 पे, तो 3 2 जा 6। नंबर यहाँ 7 है, हमारा आया 6, कितना बचा, 1 बचा। 1 को इसके आगे महसूस करो, 2 के आगे, 2 के आगे 1 को महसूस करो, क्या बनेगा, 12। 3 की टेबल में 12 कितने पे आता है, 4 पे, पूरा कट गया। क्या कोई नंबर बचा यहाँ, नहीं, सिर्फ 9 बचा, 9 बचा, तो 3 3 जा 9। ठीक है जी। अब ये देखो, क्या ये जा रहा है 3 से 4, इनकी प्लस करके देखो, 4 5 6 7 प्लस करोगे 9 आएगा, जा रहा है। 3 की टेबल में 2 तो आता नहीं, ना इससे छोटा आता। 24 देखो, 3 8 जा 24, पूरा कट गया, और 3 1 जा 3। अब इसे भी 3 से काटो, 3 2 जा 6। यहाँ नंबर है 8, हमारा आया 6, माइनस करो, कितना बचा, 2, 2 एक्स्ट्रा बच गया ना, 1 के आगे लगाओ 2, क्या बनेगा, 21, तो 3 7 जा 21। अब 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 पे रुक जाओ, 1 पे रुक जाओ, लिख दो 3 कितनी बार आया, 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 टाइम आया, तो आंसर आया 3। बेस लिख दिया 3, कितनी बार आया भाई, 6 बार, 3 आया 6 बार, ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है जी। कुछ भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछ लेना, ठीक है, मैं आपको और अच्छी तरीके से बता दूं। कोई भी डाउट है, अगर मैं जल्दी चल रहा हूँ या मैं जल्द कुछ, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा।
लास्ट पार्ट है, उम्मीद है अब आप खुद से कर लोगे, लेकिन मुझे तो सारे कराने हैं ताकि किसी को भी कोई डाउट है तो समझ आ जाए। 2 से जाएगा नहीं है, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि भाई लास्ट में इवन नंबर नहीं है। इवन नंबर जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8 ये सब होता तो 2 से जाएगा। 3 से जाएगा क्या? प्लस करके देखो, 3 + 1 + 2 + 5 11 आ रहा है। क्या 11 3 की टेबल में आता है? नहीं आता। तो भाई 3 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 से। हमें एक करके देखने की जरूरत ही नहीं थी, हमें पता ही था कि भाई आखिरी में 5 है। आखिरी में 5 हो या 0 हो तो हमेशा किससे जाएगा? 5 से जाएगा। तो 5 से करो। 3 नहीं देखना, देखो 3 तो आता ही नहीं 5 की टेबल में ना, 5 की टेबल में 3 से छोटा आता है। 31 देखो, 5 की टेबल में 31 आता है? नहीं आता। इससे छोटा आता है 30। कितने पे? 6 पे। 5 6 जा 30। 31 था हमारा, आया 30। कितने बचे? 1। तो 1 को 2 के आगे महसूस करो, ये आगे 2 है ना, इसके आगे महसूस करो 1। 12। 5 वीडियो में 12 तो नहीं आता, इससे छोटा आता है 10। 2 पे 5 2 जा 10। 12 था हमारा, आया 10। तो 2 फिर बच गए, एक्स्ट्रा बच गए 2। ये 5 है, 5 के आगे लगाओ 2। 5 5 जा 25। 5 5 जा 25। अगर तुम्हें ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप डिवाइड कर लेना, अपना डिवाइड करके देख लेना 5 से, यही आंसर आएगा। अब फिर 5 से करो। 6 है, 5 की टेबल में 5 1 जा 5, या लेकिन यहाँ 6 है। 6 में से 6 में से 5 माइनस करो, 1 बचेगा एक्स्ट्रा। 2 के आगे 1 महसूस करो, 5 2 जा 10। यहाँ 12 बन रहा था ना, 5 2 जा 10, फिर 2 फिर बच गए तो ये 25। 5 5 जा 25। फिर 5 से करो। 12 है, 12 नहीं आता, 10 आता है। कितने पे? 2 पे। 5 2 जा 10, 2 बच गया एक्स्ट्रा, 5 के आगे 2 महसूस करो, 25। तो जाएगा 5 5 जा 25। फिर 5 से करो, 5 5 जा 25। फिर 5 से करो, 5 1 जा 5। मैंने बताया था कि 1 पे रुक जाना है, 1 पे रुक जाना है। अब आंसर कर दो जल्दी से। 5 कितनी बार है? 5 लिख दो कितने टाइम से। 1 2 3 4 5 टाइम है। तो ये लिखो 5 और ऊपर लिख दो 5। ये हमारा क्या है? 5 यहाँ क्यों लिखा कि भाई 5 है हमारे प्राइम फैक्टर, 5 है और कितनी बार है? 5 टाइम्स है। तो ये हमारे 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गए हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझसे जरूर पूछना। थैंक यू।